इन द पार्ट 4 ऑफ द क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यूनिट 1 अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि यूनिकनेस थ्योरम एंड दिस क्वेश्चन इज कम इन ईयर 2015, 16, 18, 20 एंड एवरी ईयर दिस क्वेश्चन कम्स अबाउट यूनिकनेस थ्योरम फ्रॉम यूनिट 1. So basically, what is the uniqueness theorem? So uniqueness theorem states that the Laplace equation satisfy the given boundary condition have only one and only one solution. It means that जो हम यहाँ पे Laplace equation लिखते हैं, Laplace equation कैसे हम लिख रहे थे, जैसे कि डेल स्क्वायर फाइव मीन्स यहाँ a हुआ, फाई हुआ, साई हुआ, कोई भी पोटेंशियल हुआ, तो इसका जो भी हमको सॉल्यूशन मिलेगा वो सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा. इट इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ द यूनिकनेस थ्योरम कि जो भी सॉल्यूशन होगा लैप्लास इक्वेशन का वो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, मींस एक सिंगल सॉल्यूशन होगा. तो यहाँ पे हमने कुछ इसके अंदर हमने यहाँ पे कुछ बाउंड्री कंडीशंस कंसीडर किए, बाउंड्री कंडीशंस इस डेरिवेशन में. और वो बाउंड्री कंडीशंस थे कि जो हमारे पास पहला बाउंड्री कंडीशन था वो बाउंड्री कंडीशंस था डिरिचलेट्स बाउंड्री कंडीशन. सो डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन कहता है दैट पोटेंशियल रिमेन्स सेम एवरीवेयर ओवर अ क्लोज सरफेस. पोटेंशियल रिमेन्स सेम. सो अकॉर्डिंग टू द डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन पोटेंशियल रिमेन्स सेम. ठीक है, तो डिरिचलेट ने बेसिकली बोला था कि एक क्लोज सरफेस पे अगर हम कोई पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, जैसे कि हम अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाई 1 ले लें या फाई 2 ले लें या फाई 3, कुछ भी हम पोटेंशियल ले लें, ये सारे पोटेंशियल कैसे होंगे, सेम होंगे. एंड दिस इज़ द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन ऑफ द यूनिकनेस थ्योरम. नाउ जो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन हमने यहाँ कंसीडर की वो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन थी न्यूमान बाउंड्री कंडीशन. न्यूमान बाउंड्री कंडीशन. एंड इन द सेकेंड बाउंड्री कंडीशन विच इज़ द न्यूमान बाउंड्री कंडीशन, इसमें ऐसे बोला गया कि ग्रेडियंट रिमेन सेम ओवर द क्लोज सरफेस. हमने जो क्लोज सरफेस डिफाइन किया है, इस क्लोज सरफेस पे जो ग्रेडियंट होगा वो हमेशा सेम रहेगा. इट मीन्स दैट हम यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा फाई बाई डेल्टा एन इक्वल्स टू रहेगा कॉन्स्टेंट. सो सबसे पहले जो बाउंड्री कंडीशन हमने ली डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन, वहाँ फाई रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड न्यूमान बाउंड्री कंडीशन में डेल फाई बाई डेल एन रिमेन्स कॉन्स्टेंट. अब यूनिकनेस थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे कि कैसे पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम रहता है और कैसे पोटेंशियल का ग्रेडियंट हर पॉइंट पे सेम रहता है. यूनिकनेस थ्योरम, इट स्टेट्स दैट लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइंग द गिवन बाउंड्री कंडीशन हैव वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन. हमने अभी यही बात की थी कि यूनिकनेस थ्योरम ने बोला है कि जो हमारे पास लैप्लास इक्वेशन रहेगी उस लैप्लास इक्वेशन वो जो लैप्लास इक्वेशन होगा वो सेटिस्फाई करेगा गिवन बाउंड्री कंडीशन. जो हम अभी बाउंड्री कंडीशन देंगे डिरिचलेट और न्यूमान की, वो बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करेगा लैप्लास इक्वेशन. और उस लैप्लास इक्वेशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा जिसको हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन. बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या थी? द स्पेसिफिकेशन of the potential on a closed surface define a unique potential. यानी कि एक क्लोज सरफेस पे अगर हम जब पोटेंशियल कंसीडर करेंगे तो वो पोटेंशियल उस क्लोज सरफेस पे कैसा होगा, यूनिक होगा, मीन्स सेम होगा. दैट इज़ फाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. सॉल्यूशन ऑफ अ लैप्लास इक्वेशन इन अ सेम वॉल्यूम, हमने हम वॉल्यूम सेम रखा है. वी इज़ यूनिकली डिटरमाइंस इफ फाई इज स्पेसिफाइड ऑन द if phi is specified on the boundary surface S. ठीक है, this is called as Dirichlet's boundary कंडीशन और इसी को हम कहते हैं डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन. तो ये हमारे पास यूनिकनेस थ्योरम हो गई और दिस इज़ द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन ऑफ द यूनिकनेस थ्योरम. देखना सेकंड क्या है, द स्पेसिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ नॉर्मल डेरिवेटिव यानी कि डेल्टा फाई बाई डेल्टा एन. स्पेसिफिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हम क्या करते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स हमें मालूम है कि E इज़ इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस डेल्टा फाई
इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। सो हम यहाँ यही बात कर रहे हैं, द स्पेसिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल डेल फाई बाई डेल एन, नॉर्मल डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एवरीवेयर ऑन द सरफेस, हर जगह सरफेस के ऊपर, ऑल्सो डिफाइंस अ यूनिक सॉल्यूशन, ये भी हमें एक यूनिक सॉल्यूशन देगा, यानी कि एक सिंगल सॉल्यूशन हमको मिलेगा टू लैप्लास इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड एज न्यूमान बाउंड्री कंडीशन, और इसी को हम कहते हैं न्यूमान बाउंड्री कंडीशन। अब जो हमने बात की है यूनिकनेस थ्योरम के कि पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम रहेगा, उसको अभी हम प्रूव करेंगे। लेट देयर एग्जिस्ट टू सॉल्यूशन, हम कंसीडर करते हैं कि दो सॉल्यूशन, हम कंसीडर करते हैं लेट वी गेट टू सॉल्यूशन, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने बोला सिर्फ एक ही सॉल्यूशन रहेगा। इट मीन्स दैट कि फाई वन और फाई टू को इक्वल होना ज़रूरी है, लेकिन हम हमारी ही थ्योरम को गलत प्रूफ करते हैं और मान लेते हैं कि हमें दो सॉल्यूशन मिले, फाई वन और फाई टू ऑफ अ लैप्लास इक्वेशन, जबकि लैप्लास इक्वेशन का हमको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलना है अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरम। बट हम ले रहे हैं कि हमको उस लैप्लास इक्वेशन के दो सॉल्यूशन मिले, जहाँ पे डेल स्क्वायर फाई वन भी ज़ीरो मिला और डेल स्क्वायर फाई टू भी ज़ीरो मिला। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाई वन एंड फाई टू ऑल्सो सेटिस्फाई द लैप्लास इक्वेशन। अगर फाई वन फाई टू लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स दैट उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी सेटिस्फाई करेगा। लीनियर कॉम्बिनेशन मीन्स इन दोनों फाई वन फाई टू को या तो आप ऐड कर लो या सब्सट्रैक्ट कर लो, कुछ भी। हमने यहाँ सब्सट्रैक्ट वाला ले रखा है, आप एडिशन भी ले सकते हो। इफ़ u इक्वल्स टू फाई वन माइनस फाई टू, देन अब इन्होंने अगर सेटिस्फाई किया देन डेल स्क्वायर u भी सेटिस्फाई करेगा विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हमने अभी हमने बाउंड्री कंडीशंस लिया है, कौन कौन सी, डिरिचलेट्स और न्यूमान बाउंड्री कंडीशन कंसीडर की थी। डिरिचलेट मतलब पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल ऑन अ सरफेस सेम से हम यहाँ लिख सकते हैं u इक्वल टू ज़ीरो। और न्यूमान बाउंड्री कंडीशन थी क्या, ग्रेडियंट इज़ यूनिक, तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल यू बाई डेल एन इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो हमने लिया है सिंस u इक्वल्स टू ज़ीरो एंड डेल यू बाई डेल एन इक्वल्स टू ज़ीरो ऑन द सरफेस एंड फ्रॉम डिरिचलेट्स एंड न्यूमान बाउंड्री कंडीशन, डिरिचलेट और न्यूमान बाउंड्री कंडीशन से हमने डायरेक्ट लिख लिया। फ्रॉम ग्रीन्स फर्स्ट आइडेंटिटी, अब ग्रीन्स फर्स्ट आइडेंटिटी का प्रूफ आपको इसके पहले वाले जो प्रीवियस पार्ट में हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हो कि ये प्रूफ कहाँ से आया। सो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ फाई डेल स्क्वायर साई प्लस डेल फाई डॉट डेल साई डी वी विल इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल फाई डेल साई बाई डेल एन डी ए। लेट, अब हम लेट लेते हैं कि जो इसके अंदर हमारे पास फाई और साई है वो किसके इक्वल है, यू के इक्वल है। यहाँ से हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल इट इज़ यू डेल स्क्वायर यू प्लस डेल यू डॉट डेल यू डी वी। हमने क्या किया, फाई और साई दोनों को हमने यू ले लिया विच इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल इट विल बी यू डेल यू बाई डेल एन एंड डी ए। अब इस इक्वेशन से डिरिचलेट और न्यूमान से हम क्या बोल सकते थे, u ज़ीरो, दैट मीन्स दैट ये ज़ीरो हो जाएगा एंड फ्रॉम न्यूमान इट विल बी ज़ीरो। सो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर u इक्वल्स टू ज़ीरो फ्रॉम लैप्लास इक्वेशन u इक्वल्स टू ज़ीरो एंड डेल यू बाई डेल एन इक्वल्स टू ज़ीरो ऑन s फ्रॉम डिरिचलेट एंड न्यूमान बाउंड्री कंडीशन। हमने यहाँ ऐसे लिख लिया। हैंस यहाँ से हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ये भी ज़ीरो एंड दिस इज़ ऑल्सो ज़ीरो। सो वॉल्यूम इंटीग्रल डेल यू का होल स्क्वायर डी वी विल इक्वल्स टू ज़ीरो। From here we can say that delta u equal to 0, which means that u is constant inside volume v. For Dirichlet condition के हिसाब से u 0 था, पर हमें अभी u कांस्टेंट मिला है, ठीक है, ऑन s। सो इनसाइड द वॉल्यूम हम बोल सकते हैं कि फाई वन इक्वल्स टू फाई टू है, बिकॉज फाई वन माइनस फाई टू इज़ ज़ीरो एंड फाई वन इक्वल्स टू फाई टू एंड द सॉल्यूशन इज़ यूनिक, विच मीन्स दैट पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्फेस इज सेम। अब यहाँ पे u जो हमारे पास कांस्टेंट है, इसने हमारी ही चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, विद जो डिरिचलेट कंडीशन थी उसको डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट कर लिया। इसका मीन्स है जो हमने अजम्पशन माने थे दो सॉल्यूशन के, वो अजम्पशन हमारे रॉन्ग थे। सिमिलरली फॉर न्यूमान बाउंड्री कंडीशन द सॉल्यूशन इज़ यूनिक अपार्ट फ्रॉम एन additive constant which makes no contribution to the gradient, therefore the potential will
गिव सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन थी डेल यू बाई डेल एन वाली, वो भी एक यूनिक सॉल्यूशन ही देगी। उसका कोई हमने अगर एडिटिव कांस्टेंट लिया है, जैसे अभी हमने सब्सट्रैक्टिव कांस्टेंट लिया ना φ1 माइनस φ2, अब अगर हम एडिटिव भी ले तो भी कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, सही सेम ही रहेगा। विच मीन्स दैट हमको क्या मिला है कि u इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स दैट φ1 माइनस φ2 विल रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि हमको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, हमको एक मीन्स सेम रहेगा पोटेंशियल ओवर द सरफेस।